ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो है वो खाए जा रहे हैं। वरना चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारे तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं सर, मेरे से मजाक ना करें, दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहां गधों की इंडस्ट्री बन रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। तब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का। पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? हाँ, कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे पाकिस्तान में है। खुदा ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। हाँ, उन्होंने एक निज़ाम को सेट किया हुआ है और हर निज़ाम के अंदर एक चीज़ को मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा। हर मुल्क में कोई ना कोई चीज़ इजाफी होती है, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया की नमक प्रोड्यूस करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसके साथ गधे पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, पहला मुल्क बन गया। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ये होगा कि यहाँ से भी जो लोग घबराते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से, तो उनसे जान छूट जाएगी। बहरहाल ये बातें तो हमारे यहाँ चला ही करती है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और इसी तरह की चीजें जो है उनको ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं, बल्कि उनको खाने भी लगे हैं। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुआ है, मसलन कौन सी ऐसी चीज चली है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी कहूं कि पाकिस्तान में मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ऊपर चली गई है। कहा गया है जी कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। मुझे मिस सुमैया आप लोगों से मिलती हैं, बड़ा अच्छा किसी मेहमान ने तबसरा किया कि जीडीपी या जीटीवी, जिनको ये भी नहीं पता कि जीडीपी क्या है और जीटीवी क्या है, आप उनको बता रहे हैं कि ओहो हमारी जीडीपी बढ़ गई और हम खुशहाल हो गए। तो अगर बम्पर क्रॉप हुई है, तो क्या आटा 2 रुपए भी सस्ता हुआ है? ठीक है। वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है जी, बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है, तो इसको यूज़ करें। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय जो गधे का जो मीट वगैरह बरामद हुआ है दोस्तों, इसको लेकर दोस्तों इनकी चीखें निकलना बाहर हो गई हैं। अब दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो ये खाना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। मार्केट में महंगे वाला कोई मीट नहीं ले रहा होगा, इनका बकरे वकरे का जो मीट इनका बिकता है वो उनको लेना, लोगों ने महंगाई की वजह से कम लेना शुरू कर दिया होगा। तो दुकानदारों को भाई माल बिक नहीं रहा होगा, तो उन्होंने उसके अंदर मिलू के गधे का मांस वगैरह, मीट वगैरह और वो बेचना शुरू कर दिया है, जिसको देखकर दोस्तों पब्लिक के आंखें फट गई हैं। उनका कहना है भैया ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये हमें मीट खिला रहे हैं वो भी गधे का। दोस्तों गधे का मीट खाएंगे तो गधा ही बन जाएंगे, इन गधे जैसी बुद्धि हो जाएगी। और वो तो आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान लोगों की जो बुद्धि है वो गधे से भी मैच खाती है। तो दोस्तों पाकिस्तान वाले इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़ताल टाइप में हो रही है कि भाई ये क्या, किसने किया है ऐसा, ये सब जो लोगों को गधे का मीट खवाया। दोस्तों आगे देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। अब्बास से। और अब कहा यही जा रहा है कि चेक किया जा रहा है कि जी ये कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया। हालांकि बात सारी ये है कि ये चाहे इस्लामाबाद हो, या इस्लामाबाद में तो खैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो हैं वो खाए जा रहे हैं, वरना ये लाहौर वालों का शौक है। लाहौर में अक्सर ही जो है वो ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है और वहां पर लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। लेकिन उसके बाद हमने गवादर में सुना था कि जी गवादर में भी जो है वो डोंकी मीट की शॉप जो है वो खुल गई है, और वहां पर भी जो चाइनीज हैं उनके लिए पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी रखी है और कहा गया है कि जी वहां पर जो है वो खुल्लम खुल्ला लीगल तरीके से ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि लाहौर के बाद, लाहौर वाले तो खैर ऐसे खोते और कुत्ते तक खा जाते हैं, और कहा यही जाता है कि वहां पे कुत्ता बिरयानी भी मिल जाती है और खोता बिरयानी भी मिल जाती है।
डोंकी बिरयानी भी होती है। तो जी अब इस्लामाबाद में भी यही काम शुरू हो गया है। अब सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक शुगर लगा रहे हैं और बार बार बात की जा रही है। वैसे तो खैर अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि टॉप 2-3 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम आता है जो कि कह लीजिए ये डोंकी एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक मैंने क्लिप देखा था, मैं आप लोगों के लिए दोबारा ढूंढ ढांड के लेकर आऊंगी, कि एक मौलाना साहब थे और वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भी चाइना को दे दें ताकि चाइना वाले उन्हें खा जाएं, और उसके साथ साथ ये होगा कि यहाँ से भी जो लोग घबराते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से, तो उनसे जान छूट जाएगी। बहरहाल ये बातें तो हमारे यहाँ चला ही करती है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और इसी तरह की चीजें जो है उनको ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं बल्कि उनको खाने भी लगे हैं। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, आगे निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए? हम बदकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ सोर्स तो है लेकिन उन सोर्स को असल तरीके से यूज़ ही नहीं किया जाता। हमारे पास टैलेंट तो है, टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता। अब हमारे पास इतने एक्सपर्ट और इतने इंटेलिजेंट लोग पड़े हुए हैं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ गर्ल्स थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक बाइक बनाई, इलेक्ट्रिक बाइक, और वो बाइक मतलब इतनी अच्छी थी कि उसको देख के आपको आइडिया हो सकता था कि कोई भी आम बंदी उससे फ़ायदा उठा सकती है बड़े सस्ते थोड़े पैसों में। अब वहाँ पे मसला क्या आ गया कि उनको हम लोगों ने एक तो जो है वो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया कि एक अच्छी चीज़ हमारे यहाँ हुई है, और दूसरा ये कि हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं किया जाता। तो जब हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं होता तो फिर अपने सोर्स पे लोग कितना कर सकते हैं। 2 दिन बाद आज घर से निकला, वो भी बेगम घर नहीं थी। कि बेगम ने आपको कैद किया हुआ है? वो कहती है हालात खराब हैं, घूम जाओगे। सर आपको किसने उठाना है? ये तो मेरी बेगम से पूछे। अच्छा ठीक है सर, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना को 2,16,000 गधे बेच रहे हैं। ये भी बकवास है। सर आप इंसान हैं, हम गधे बेचने की बात कर रहे हैं। हमें कोई पूछता रही इधर, अगर वो बिक रहे हम वक्ती गधे बन जाते। इस हुकूमत के आगे तो गधे ही हैं। अच्छा, इस हुकूमत के आगे अवाम गधा बन गई है? हाँ जी। इस हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में होगी भी अगर तो उस पर भी ऐसे ऐसे टैक्स लग जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं जो कभी वहमो गुमा में भी नहीं थे हमारे कि इस किस्म के टैक्सेस लगेंगे। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए वो फैसिलिटी। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। स्कैन दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों साफ बोल रहा है कि भैया एक गधे का मीट खा रहे हैं सब के सब। और जो कुछ लोगों को तो अंदर ही एक्सपर्ट जो उन्होंने जो ये बताया कि कुछ लोग तो जो लाहौर में रहता है वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कभी गधे का मीट नहीं खाया, कि उन्होंने कहा इतना मिलावटी यहाँ होता है कि लोगों को यही पता नहीं रहता कि हम गधा खा रहे हैं या बकरा खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पब्लिक का भी इस समय हैरान है, परेशान है और दुखी है कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।